सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कैंप्स के बारे में। जी हाँ, देखिए कैंप्स में आज देखेंगे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। जी हाँ, ना कंपनी का स्टॉक्स ना ऊपर मूव किया ना नीचे मूव किया, साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया था। जी हाँ, और कंपनी का Q1 रिजल्ट आउट हो चुका है। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया अपने शेयर होल्डर के लिए। चलिए सब कुछ डिटेल में बात करेंगे वन बाई वन करके। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए अच्छा खासा डिविडेंड तो नहीं कह सकते, बट हाँ डिविडेंड पे आउट करने की कोशिश की है। मतलब ₹2.50 का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देने वाला है। जी हाँ, रिकॉर्डेड 12 अगस्त का है। इससे पहले आपके पास स्टॉक होगा कैंप्स का तो ज़रूर आपको ₹2.50 का मतलब ₹2.50 का डिविडेंड मिलने वाला है। जी हाँ, ये रहा डिविडेंड के बारे में। हम बात करते हैं कंपनी के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने Q1 रिजल्ट्स अनाउंसमेंट कर दिया है। कहीं रिजल्ट अच्छा आएगा तो नो डाउट कंपनी के स्टॉक्स में मोमेंटम तेज़ी बन सकती है। अगेन डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी का Q1 रिजल्ट आउट हो चुका है। तो पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू और ऑपरेशंस की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे बात करते हैं रेवेन्यू ऑपरेशन से कितना कंपनी ने इस क्वार्टर में जनरेट किया है। तो ये डेटा लाख में है, ठीक है। तो यहाँ पे 35,304 के आसपास का डेटा आता हुआ दिखाई दिया। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 33,438 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टरली वाइज देखेंगे, मतलब कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो नंबर ठीक ठाक है, सही है। 15-20% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, बात करें अदर इनकम जोड़ने के बाद बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 36,768 के आसपास है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 34,496 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं Q4 से कंपेरिजन करेंगे तो Q4 के कंपेरिजन में थोड़ा सा स्लाइडली नीचे नंबर आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की, बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात है। तो यहाँ पे हम ना एक्सपेंसेस की बात करेंगे ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम नेट इनकम की बात करेंगे कि कंपनी ने नेट इनकम कितना जनरेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने टोटल कंप्रेसिव इनकम जो हम देखते हैं यहाँ पे इन बिफोर टैक्स सब कुछ काटने पीटने के बाद कंपनी के पास टोटल इनकम कितना बचा, कितना घर लेकर जा रही है, कितना पैसा बचा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल कंप्रेसिव इनकम देखेंगे तो 12,267 के आसपास मतलब 122 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब कि इनकम आता हुआ दिखाई दिया है इस क्वार्टर में। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 104 करोड़ के आसपास मतलब 10,414 के आसपास, मतलब करोड़ों में कन्वर्ट करेंगे तो 104 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। मतलब यहाँ से इस क्वार्टर में ठीक है, नंबर अच्छा आया है, जंप लगता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं Q4 की, बात करते हैं Q4 के कंपेरिजन में भी इस बार का नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दिया, मतलब कि टोटल इनकम का नंबर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 9,961 है, मतलब 99 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो मतलब Q4 से कंपेरिजन करिए या पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करिए, दोनों सिनेरियो में नेट इनकम कंप्रेसिव इनकम ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। मतलब ठीक ठाक है, मतलब जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इससे आप क्या लगा सकते हैं अंदाज़ा, आपसे आप इस स्टॉक से किसी अदर एसेट कंपनियों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी मैंने आई थिंक हमने डिस्कशन भी किया था ऐसे प्रूफ पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, एक दो और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उनका भी नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दिया था। तो कहने का मतलब है जिस भी एसेट कंपनियों का मैनेजमेंट का वो जितना भी अच्छा इनकम आता हुआ दिखाई देगा तो उससे हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, और वहाँ पर पॉजिटिव थिंग सोचते हैं कि हाँ उनका भी नंबर अच्छा आ सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर नंबर अच्छा है, ठीक है, ज़बरदस्त है, ठीक है। और रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था, वो भी Q4 में, और सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है कैम्स टेक्नोलॉजी में। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी है। समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।